चलिए, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस से। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो आपको एमसीक्यू के लिए थोड़ा प्रिपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पर एमसीक्यू के लिए क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। वो क्या बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होती क्या है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस है जिस सरफेस के ऊपर सभी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम हो जाए, है ना। जैसा नाम है वैसा उसका काम है। इक्विपोटेंशियल, पोटेंशियल सेम, ऐसी सरफेस के जिसके ऊपर आपका सभी पोटेंशियल, सरफेस के ऊपर सभी पॉइंट के ऊपर आपका पोटेंशियल सेम हो जाए। आपको एक फॉर्मूला याद है पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का? बताओ क्या होता है पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला? V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। क्यू बाई आर। ठीक है, क्या ये आपका पोटेंशियल दूरी के साथ बदलता रहता है? इसका मतलब ऐसा हुआ। ठीक है, तो मतलब जितने दूर जाओगे उतना पोटेंशियल आपका कम होता जाएगा। अगर मान लो कि मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूं, यहाँ पर मान लो कि मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया ये, तो उसके आर डिस्टेंस पर देखना ध्यान से, ये मैंने उसके आर डिस्टेंस पर एक सर्कल बनाया रेंडमली। देखो, ठीक है, तो ये आर डिस्टेंस पर मैंने ये सर्कल बनाया। बताओ, ये पॉइंट भी आर डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट भी आर डिस्टेंस पर है, ये भी आर डिस्टेंस पर है, मतलब इस सर्कल के ऊपर सभी पॉइंट जो है वो आर डिस्टेंस पर है। तो क्या इस सरफेस को मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकता हूँ? देख लो, ठीक है, तो इसी यस को कहा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये जो पहली वाली सरफेस है ना, वो इक्विपोटेंशियल है। देखो यहाँ पर मैंने राइट साइड में वो फिगर भी ली है टेक्स्ट बुक से, कि राइट साइड में आप देखोगे तो देखो ये प्लस चार्ज है, तो उसकी एक पहली वाली ये रही, देखो ये पहली सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस वन। फिर इसके सभी पॉइंट के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, देखो यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कोई भी ले लो, सभी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल यहाँ पर सेम मिलने वाला है। दूसरी बात, ये सेकंड सरफेस बने, देखो डिस्टेंस दूसरी मिल रही है। आप मान लो कि इसका जो डिस्टेंस है पहली सरफेस का वो मान लो कि R1 है, इसका R2 है, तो अभी इस वाले पॉइंट के ऊपर सेम रहेगा। देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये देखो ब्लू जो मैं बना रहा हूँ, है ना, तो उसके ऊपर पोटेंशियल उसका सेम रहेगा। लेकिन R1 और R2 वाली सरफेस के ऊपर उसका पोटेंशियल तो अलग है। एक सर्कल के ऊपर आपके एक स्पेरिकल सरफेस बनती जाएगी जिसको कहा जाता है आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आपको यहाँ पर याद क्या रखना है सबसे पहले तो, है ना, जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कि कोई भी चार्ज को, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर Q0 चार्ज रखा और उसको मुझे यहाँ से घुमाकर यहाँ पर ले जाना है Q0 चार्ज को, तो उसके लिए करना पड़ रहा जो वर्क डन है वो कितना होगा? वो क्वेश्चन बनता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर चार्ज को मैं एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करा रहा हूँ, तो उसमें जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? वो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो एमसीक्यू बार बार पूछा जाता है। चलिए, तो मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है बताइए? वर्क अपॉन चार्ज, मतलब यहाँ पर क्यू नॉट। पोटेंशियल हमेशा किस में होता है? डिफरेंस में। क्या बात हुई हमारी ऐसी? पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस में। ये है यस पॉइंट, सर। ये है पॉइंट बी। ठीक है, देखो ए पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वही बी पॉइंट के ऊपर होगा। तो बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब वर्क भी जीरो हो जाएगा। देखो क्यू नॉट तो है, मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वर्क क्या होगा आपका? जीरो। तो ये याद रखना एमसीक्यू, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर कोई भी चार्ज को, ऐसा नहीं यहाँ पर क्यू नॉट लेगा, कोई भी चार्ज हो, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह पर जब भी मूव कराओ, वर्क डन जो है वो हमेशा जीरो होता है। वर्क डन ऑलवेज जीरो, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो हमेशा ही आपका जो वर्क डन है वो जीरो का जीरो ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए, एक तो ये समझ में आ गया। अब दूसरी चीज, मुझे यहाँ पर वर्क डन जीरो मिल रहा है, तो उसके साथ एक और भी प्रॉपर्टी मैं इसके साथ जोड़ता हूँ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के लाइन वेक्टर से वो परपेंडिकुलर होती है ना। वो भी मैं यहाँ पर आपको प्रूव करके देता हूँ। E इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू DL। पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क को मैं लिखूंगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर, और ये छोटा सा अगर वर्क डन हो रहा है तो छोटा सा dW, और डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो कि छोटा सा DL जितना, तो फोर्स इंटू DL। यहाँ पर नीचे Q। फोर्स का फॉर्मूला कितना था? QE। एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ? QE इंटू DL अपॉन Q। Q से Q कैंसल, तो पोटेंशियल देखो
ये क्या लिखा जा सकता है, ईडीएल। ठीक है, पोटेंशियल को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, देखो ईडीएल, ये वाला। क्या क्लियर है यहाँ तक? पोटेंशियल का फॉर्मूला यस सर। ये ईडीएल है ना, ये ईएल या फिर ईडी फॉर्मूला। एक मैंने आपको आगे भी ये फॉर्मूला बताया था कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ईडी। जब आप कैपेसिटर में जाओगे ना तो इसको यूज करना है आगे, कैपेसिटर वाले में ये यूज होने वाला है। तो मुझे तो ये चीज समझ में आ रही है कि ये जो V इज इक्वल टू, ये एक्चुअल में, ये तो मैंने स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म में है। ई डॉट डी एल, ये एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म में है ना। ये तो मैंने स्केलर स्केलर फॉर्म में आपको समझा दिया, लेकिन एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये डॉट प्रोडक्ट है। और ये मतलब आपका जो डेल्टा वी हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है यहाँ पर, 0। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सपांड करूं, बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ। अब ये जो ई डी एल कॉस थीटा है वो 0 कब होगा बताइए? 90 डिग्री लेंगे तो थीटा। यस, एक ही पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही ना। देखो पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, डीएल लेंथ भी तो है, ये देखो आप, लेंथ भी तो है ना, सरफेस के ऊपर कहीं पर भी जाओ उसकी लेंथ तो है ही यही, तो मतलब दोनों 0 नहीं है। तो तीन चीजें हैं आपके पास, ए बी सी, अगर आप फॉर एग्जांपल ऐसे समझो ए डॉट बी और सी, तीन है, तो उसमें से ये दोनों 0 नहीं है, तो क्या कौन सा 0 होना चाहिए, सी। तो सी मतलब यहाँ पर कौन, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होना चाहिए, 0। और थीटा मतलब कितना बताइए, पाई/2। कॉस 0 कब होता है, तो आपका थीटा क्या होना चाहिए, पाई/2। 5/2। तो इसका मतलब क्या है, थीटा किसके बीच का एंगल था, ई और डीएल के बीच का। तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर। ये याद रखना, ये भी एक प्रॉपर्टी है आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। देखो तो दो चीजें आपने पढ़ी यहाँ पर, पहले तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं, वर्क डन हमेशा 0 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डीएल वेक्टर के हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है। ये छोटा सा डेरिवेशन है इसका, है ना, ये बुक में नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में, जस्ट मैंने आपको मैथमेटिकल स्टेप से बताया हुआ है ना। तो ये चीज है। फिर उसके बाद आती है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये पूछी जाती है राइट साइड में आपकी लास्ट फिगर, यूनिफॉर्म फील्ड। अगर आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड है तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, तो ये बनाई गई है। तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आपकी प्लेन होगी, देख लेना ध्यान से। उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी, प्लेन। ये एग्जांपल में सॉरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है ये, है ना, कि माइनस चार्ज और प्लस चार्ज रखा हुआ है ना, तो उसकी इक्विपोटेंशियल कौन सी होगी, तो एक प्लेन बनेगा आपका ऐसे, है ना। तो ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। तो इससे जितनी भी मैंने चीजें आपको कही है वो सभी की सभी आपके यहाँ पर एमसीक्यू में ही काम लगने वाली है। ठीक है, चलिए। सर ये डीएल क्या छोटा सा लेंथ है? हाँ, डीएल लेंथ है स्पेरिकल सरफेस का, उस लेंथ पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारी, वो वाली लेंथ, उस लेंथ में से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है वो वाली। चलिए, चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल, जो आपको फॉर्मूला याद रखना है इसका, और फॉर्मूला के बेस से एमसीक्यू बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे न्यूमेरिकल, वो आपके नीट और जेईई के लिए, है ना। तो वो भी आज मैं आपको करवा दूंगा साथ में, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक आपको नया टॉपिक सीखने को मिलेगा आज, पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना। आपने नॉर्मल डिफरेंशिएशन तो पढ़ा है सबने, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन मैं आपको करवाता हूँ और उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का मैं आपको एक रिलेशन निकालना सिखाता हूँ, है ना। डेरिवेशन है छोटा सा, देखिए यहाँ पर एक मान लीजिए कि आपने चार्ज रखा हुआ है ओ पॉइंट के ऊपर, ये मान लीजिए कि ओ पॉइंट है आपका, और उसके ऊपर आपने प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर आपने रख दिया। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे फैली होगी इस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ पॉजिटिव है, तो मुझे समझ में आया कि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ फैली हुई है। ठीक है, अब एक चार्ज लेकर आता हूं मैं, टेस्ट चार्ज Q0, है ना। तो Q0 चार्ज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये वाला ए पॉइंट के ऊपर। तो ए पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर V है ना, ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल है V है। अब मैं उसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराता हूँ यहाँ से, इतना,
कितना, डी आर जितना, और वो पहुंचता है कहां पर, बी पॉइंट के ऊपर। तो पोटेंशियल एट बी पॉइंट के ऊपर उसका जो पोटेंशियल है, तो वी ए तो था, उसमें छोटा सा और ऐड हो गया, कितना, डीवी जितना। देखो ये डेरिवेशन समझना, टेक्स्ट बुक से थोड़ा अलग है मेरा डेरिवेशन, टेक्स्ट बुक में अलग तरीके से दिया है, मैं थोड़ा, हाँ मेथड वही वैसी की वैसी है, लेकिन वो जो वे है सॉल्व करने का वो अलग है मेरा। ठीक है, फिगर भी बुक की अलग है और मेरी भी फिगर अलग है। देखो एक प्लस चार्ज लिया, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, मैंने रेंडमली को एक पॉइंट ए लिया, उसके ऊपर मैंने चार्ज रखा क्यू नॉट, तो उसके ऊपर पोटेंशियल होगा वी ए। अब मैं उसको फोर्स लगाकर कहाँ ले जा रहा हूँ, बी पॉइंट पर। कितना डिस्प्लेसमेंट किया, छोटा सा डी आर, तो छोटा सा पोटेंशियल भी तो बड़ा होगा, कितना, डीवी। तो बी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल लिखूं, वी ए तो था, उसमें कितना बढ़ गया, डीवी जितना, और पोटेंशियल आपका बढ़ रहा है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर कि फोर्स कितना लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या था आपका, क्यूई। फोर्स का फॉर्मूला जो है आपका कौन सा था, क्यूई। तो देखो मैं यहाँ पर फोर्स का एक फॉर्मूला लिखूंगा। एक तो सबसे पहले F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, वो भी यहाँ पर कौन सा, नेगेटिव। इसका रीजन क्या है बताओ, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है और चार्ज आप कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड। तो फोर्स जो होगा वो कौन सा रहेगा आपका यहाँ पर, नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना आप यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ही है फोर्स आपका, लेकिन ये जो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, माइनस क्यू नॉट इंटू ई। एक तो फोर्स ही हो गया। फिर उसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला याद कीजिए आप। वर्क डन क्या लिखते थे आप, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, यस एफ इंटू डी आर। तो फोर्स मैंने क्या लिखा बताओ, माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर। कैसे लिख सकता हूँ, ये हो गया आपका वर्क डन। आप ऐसा यहाँ पर माइनस लिखो तो भी चलेगा, और यहाँ पर वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी कॉस थीटा करके चलोगे ना, तो भी ये साइन आपकी माइनस आ जाएगी वहां पर, है ना, कॉस 180 हो जाएगा। आप वहां वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चीजें एक ही है। चलिए, तो ये हो गया आपका वर्क डन। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ, है ना, मेरे लिए एक वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। अब दूसरा भी तो फॉर्मूला है मेरे पास वर्क डन का, याद करो, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। यहां से भी तो मैं वर्क डन, और वर्क डन क्या था आपका, डेल्टा वी। सो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू, क्यू के बदले क्या, क्यू नॉट, जो चार्ज मूव किया जाता है ना, टेस्ट चार्ज जो मूव करवाते हैं वो लिखा जाता है। और डेल्टा वी मतलब क्या, तो डेल्टा वी मतलब ये छोटा सा, अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट छोटा सा, डेल्टा वी मतलब देखो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस निकालो, वीबी माइनस वी ए क्या होता है बताओ, यहाँ पर वीबी माइनस वी ए क्या आता है बताइए, डीवी आता है क्या, यस सर। है ना, वी ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा आपका, डीवी। तो डीवी इंटू क्यू नॉट, ये भी वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला हो गया देखो। ठीक है, तो क्या इन दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए, बताइए क्यू नॉट कैंसल, यस सर। माइनस ईडीआर इज इक्वल टू डीवी। डीवी, यहाँ से, है ना, तो मैं ई लिख सकता हूँ माइनस डीवी डिवाइड बाई डी आर। ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला, इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, है ना, आप सीधा याद रख लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने डेरिवेशन कर दिया उसका, इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अब आपको एक चीज यहाँ पर है कि पोटेंशियल का डेरिवेटिव है किसकी रिस्पेक्ट में, पोजीशन की। आर है क्या आपका, पोजीशन, तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अब एक चीज ऐसी भी तो है कि अगर आप देखो ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी एक्स डायरेक्शन में भी फैली हो सकती है, वाई में भी हो सकती है, और जेड में भी हो सकती है। कैसा हो सकता है क्या, ये तो मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा सभी डायरेक्शन के लिए। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 3 डायरेक्शन में फैली हुई हो सकती है, एक्स में भी हो सकती है, वाई में और जेड में। ठीक है, अभी आपके लिए थोड़ा टफ वर्क स्टार्ट होने वाला है, देखना ध्यान से, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, पहले तो वाई डायरेक्शन में निकालनी है तो माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और इजेड इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल जेड।
ये डेल क्या है, डी नहीं लिखा मैंने, डेल लिखा। ये जो है आपका पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये है आपका पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। पार्शियली डिफरेंशिएशन मुझे आपको करवाना सीखना है, ठीक है, कैसे किया जाता है। लास्ट टाइम के जो वीडियोस बनाए थे उसमें भी है, मैं आपको अभी नए वीडियो में ही बता देता हूँ पूरा, है ना। अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है उसकी तो उसके भी वीडियो बनाए हुए हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन मैथ्स का एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको सीखना है और फिर आप टोटल उसको जोड़ दो, ई एक्स प्लस ई वाई, तो ई नेट क्या हो जाएगा आपका, तो ई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई, अलग अलग निकाल के तीनों को जोड़ दो और ई जेड, यहाँ पर खत्म। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं जो जेई नीट में पूछे जाते हैं बढ़िया से। तो आपको जेई लेवल तक के क्वेश्चन आज कर लेंगे इसमें। चलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। यहाँ तक एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नो सर। इक्वेशन क्लियर है ना, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ये याद रखना है आपको। E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, फॉर्मूला याद रखना है। अब सिर्फ हमें पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम जाएंगे न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक आपका, पार्शियल डिफरेंशिएशन। चलिए नया डेल जो था वो क्या था तो यहाँ पर अगर मान लो कि आपको जो पोटेंशियल था ना, वैसे ही बात कर रहा हूँ, चलो वहीं से निकालेंगे। अगर पोटेंशियल जो है आपका फंक्शन हो एक्स वाई जेड का, ऐसा वाला, तो नॉर्मली अगर मान लो कि मैं आपको ऐसा कहूँ कि ऐसा कोई फंक्शन है 3x² प्लस 5y³ प्लस 6z⁴, ये वाला कोई फंक्शन है, ठीक है। तो देखो ये फंक्शन जो है एक्स वाई जेड तीनों का है, ठीक है। और आपको इसकी रिस्पेक्ट में मतलब एक्स की, वाई की और जेड की, मतलब आपको सबसे पहले मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, डेल वी बाई डेल एक्स करेंगे। चलो तो यहाँ पर आप लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ, ये पूरा फंक्शन लिखेंगे 3x² प्लस 5y³ प्लस 6z⁴। अब इसका होगा क्या, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसा है कि अब जिसकी रिस्पेक्ट में, है ना, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा है, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बाकी सब कांस्टेंट। जिसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका कीजिए और बाकी सबको कांस्टेंट कर दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। बताइए पहले का आंसर क्या लिखूं, किसके रिस्पेक्ट में 6 कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या बाकी सब यस सर। कांस्टेंट, बताओ आंसर, माइनस 6x, खत्म। ठीक है सर। ये तो खत्म हो गया। कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई नहीं होता। हाँ नहीं, कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा ना फिर, एक्स के हाँ रिस्पेक्ट ठीक वाई है, और ओके। मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, एक्स की, तो वाई और जेड को मैं क्या मानूंगा, कांस्टेंट। इसमें 5 और 6 तो है ही, इसमें वाई और जेड को भी कांस्टेंट मानूंगा, ठीक है। फिर चलो ई वाई बताओ, माइनस डेल बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई, 15y² -15, 15y²। वेरी गुड, -15y², है ना, खत्म। बाकी चलिए इजेड बताइए। 24z³ -24z³। यस, -24z³, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ना। फिर आपको वो पॉइंट दिए जाएंगे क्वेश्चन में कि इस पॉइंट पर निकालो, तो एक्स वाई जेड जो भी पॉइंट आपको वैल्यू दी गई वो रख दो और तीनों को मिला लो, ई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। वो भी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये मैंने आपको बेसिक न्यूमेरिकल सिखाया जो आपकी टेक्स्ट बुक में, मतलब टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, नॉर्मल लेवल में पूछे जाते हैं गुस्सेट और उसमें। अभी मैं आपको जेई लेवल के बताता हूँ उसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं। ये तो मतलब आपको देखो वी एक्स वाई जेड जो है मैंने ऐसे ही लिखा था 3x² प्लस 5y³ प्लस 6z⁴, है ना। मैं तो नॉर्मल क्वेश्चन लिखा था। अभी मैं आपको जो जेई में पूछते हैं उसका फंक्शन लिखता हूँ एक बढ़िया सा, इसको मैं हटा देता हूँ, चलो इसकी जरूरत नहीं है, ये तो समझ में आ गया। पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू गिवन बाई, ऐसे क्वेश्चन जी में आते हैं। रैंडमली कोई बना देता हूँ मैं यहाँ पर।
ये ज्यादा हो जाएगा जेड क्यू। ये देखो ऐसे पूछना, मैं तो रैंडमली कोई एग्जांपल लिया ऐसे, और आपको पूछते हैं कि किस पॉइंट पर निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, आपको ऐसे लिखा मिलेगा 1 1 1, कोई भी रैंडमली, मैं तो यहाँ पर फॉर सिंप्लीफिकेशन 1 1 1 लेता हूँ ना, बाकी वो कोई भी रैंडमली पॉइंट दे सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखना ध्यान से, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स निकालूंगा सबसे पहले, तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ये वाला माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस 4y जेड प्लस 2xy स्क्वायर जेड, इसका डिफरेंशिएशन करना है सिर्फ और सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बाकी सब कांस्टेंट, बाकी अब सबको आता है। बताइए इसमें देखना ध्यान से, 3y और z स्क्वायर पहले टर्म में, इसकी बात कर रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ। 3y और z स्क्वायर जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, आपको याद है ना मल्टीप्लीकेशन में वो जब भी तो कांस्टेंट और हाँ वेरिएबल, तो 3y और z स्क्वायर जो है कांस्टेंट, तो मैंने बाहर ले लिया, किसका डिफरेंशिएशन करूंगा बताओ, x स्क्वायर का करूंगा सिर्फ और सिर्फ, हाँ कितना आएगा 2x, वेरी गुड। फिर उसके बाद प्लस ये तो सर इसका, 0, यस 0 प्लस और अभी इसका हो 2 जाएगा सर 2 वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर जेड। जेड, और x का करना है ना इसमें, ये सब तो 2 वाई स्क्वायर और z कांस्टेंट है, तो x का करोगे तो x का कितना हो 1 जाएगा, है ना। वो भी आपका, ये पूरा टर्म कैसे चल रहा था माइनस में ना, ये मत भूलना ये माइनस में चल रहा था। चलिए अब इसमें मतलब सिंप्लीफाई कर दूं, माइनस 3 2 6, 6x वाई जेड। वाई जेड स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर जेड, लो ये बन गया पहला। इलेक्ट्रिक आंसर फील्ड इन वाई माइनस डेल वी बाई डेल वाई, क्या आप तो डायरेक्ट कर पाओगे, यस सर। बताओ पहले वाला, पहला का आंसर बोलो इस वाले टर्म सर का। 3x स्क्वायर वाई 2z, मतलब 6x 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। और जेड स्क्वायर 3x पता ना सर, 3x वाई, स्क्वायर। हाँ हाँ तो लिखा ना 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई के सर रिस्पेक्ट हमने में x करना है, तो वाई के रिस्पेक्ट में वाई का क्या हो जाएगा 1, सर एक्स क्यूब लिख दिया है। हाँ एक्स क्यूब लिख दिया हाँ, लो ठीक है। तो 3x देखो थ्री जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर तो ऐसे लिख दो, फिर कौन बचा है वाई, जिसका करना है तो वाई के रिस्पेक्ट में वाई का क्या हो जाएगा 1, खत्म। फिर दूसरे टर्म का बोलो प्लस 4z। 4z 4, वेरी गुड। तीसरे टर्म का बताओ, 4x 4xyz। यस वेरी गुड। देखो ये 2x z आप एज इट इज रखो, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, तो 2 टू जा 4, 4xyz। बताओ यहाँ तक क्लियर है, कोई यस सर। प्रॉब्लम, ओके। EZ का कौन बताएगा, सर कौन बता, ez 6x स्क्वायर एक yz। मिनट एक मिनट एक मिनट, माइनस डेल वी बाई डेल जेड, अब बताओ 6x स्क्वायर yz 6x स्क्वायर वाई जेड, वेरी गुड, प्लस 4y प्लस 4y, वेरी गुड। सर अंदर क्यों माइनस लिखा? 4xyz। अरे हाँ, दो दो बार माइनस आना, वो क्या अच्छा एक ही हाँ। बार बार ही माइनस रखना, तो क्या वो बार बार आपको तो टेंशन ना हो, एक बार माइनस रख के छोड़ दो पूरा। चलिए ओके, 4y z 4y, फिर प्लस प्लस 4xyz। 4xyz, वेरी गुड, 4xyz। सर 4 क्यों होगा? अरे वाई जेड की रिस्पेक्ट में ना, हाँ सर, गलती हो गई देखो, सॉरी सर। हाँ 2x वाई स्क्वायर और जेड की रिस्पेक्ट में तो जेड का 1 हो जाएगा, सिर्फ 2xy स्क्वायर। 2y स्क्वायर इतना बचेगा, ठीक है। अब देखो आपको स्पेसिफिक पॉइंट दिए गए थे सॉल्व करने के लिए, तो मैं सॉल्व करता हूँ स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। अभी आपका आंसर नहीं आया ये, अभी मतलब आपने आधा ही काम किया है, अभी आधा काम बाकी है। चलिए स्पेसिफिक पॉइंट निकालना ना आपका, बताओ ये की 4 वैल्यू कितना होगा, आपको क्या क्या रखना है, देखो पॉइंट कौन कौन से है, 1 1 1
तो यहाँ पर तो मैंने आसान लिए थे, तो एक्स वाई जेड जो भी है वहाँ 1 1 रख दो। बताओ क्या हो जाएगा, -8 -6 + 2 -8 -8। ठीक है, ऐसे तो उसके पीछे आप आई कैप लिख दीजिए तो भी चलेगा, -8 आई कैप ऐसे लिख सकते हैं। फिर ई वाई हाँ -11 -11, 3 और 4, जी 4 और 3 7, 7 और 4 11, -11 जे कैप। इजेड बताओ, -12 -12 6 और 4 10 और 12, Z कैप -12। K कैप सॉरी यस, के कैप। तो आपका जो ई है वो इतना आएगा, देखना, -8 आई कैप। ये आंसर ऑप्शन में मिलेगा आपको, 11 जे कैप, -12 के कैप। देखो, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है आपको, बस ये जस्ट पार्शियल डिफरेंसेस, ये जेई में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये जो नॉर्मल बताए थे वो गुड सेट लेवल के थे, वो आपको बुक में मिल जाएगा सभी। वो जेई की बुक में, अच्छी रेफरेंस बुक में आपको वो वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ये वाला ऐसे क्वेश्चन। चलिए, अभी कितना टाइम है? हाँ चलो, एक और क्वेश्चन। 6 मिनट है सर। हाँ नहीं, 6 नहीं, 4:30। चलिए, मुझे करने की जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, आप ही कर पाओगे? यस सर हो जाएगा सर। हो जाएगा ना, आंसर निकालिए। चलिए तो मैं यहाँ पर, है ना, इसके आंसर लिख देता हूँ, आप वेरीफाई कर लीजिए अपने आंसर, है ना। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। आपका जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आएगा 2 आई कैप -4 जे कैप +6 के कैप, है ना। वो करवाने की जरूरत नहीं लग रही है अभी। चलिए, सेकंड का आंसर इज इक्वल टू -24 आई कैप -18 जे कैप -4 के कैप। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आएंगे आपके।